बाबू सेना। ओए सोटी भाई सत श्री अकाल। ओए रोशन भाभी सत श्री अकाल। हेलो मिस्टर आत्माराम तुकाराम भिड़े। हेलो आचार स्पेशलिस्ट माधवी आंटी। हेलो डॉक्टर आती। हेलो। हेलो कोमल आंटी। हाय बेटा। हेलो दया आंटी। नमस्ते बेटा। हेलो जेठालाल भाई अंकल। भाई अंकल। जेठालाल भाई अंकल। हाँ बेटा। हेलो हेलो। हेलो मेहता साहब। अरे मुझे भी जानते हो। हेलो अंजलि भाभी। हाँ। हाय बबीता जी। हेलो अय्यर भाई। वड़कम वड़कम। मेरे को कैसे जानते? हेलो पत्रकार पोपटलाल। हेलो अब्दुल भाई सुंदर मामा। सलाम। हाय। हेलो बाघा भाई। नमस्ते दादाजी। हेलो नट्टू काका। हेलो रीटा रिपोर्टर। अरे वाह बेटा, तुम हम सबको कैसे जानते हो? अरे ये रीटा रिपोर्टर है ना, उसकी कल तक चैनल पे मैंने गोकुलधाम खेल महोत्सव देखा पूरा। अरे वो देखकर मैं आप सबको राजकोट से इधर आ गया मिलने। क्या बात है? वाह वाह वाह। बेटा गोकुलधाम सोसाइटी में तुम्हारा स्वागत है। थैंक यू दया आंटी। सच कहूँ मैं आपका गोकुलधाम खेल महोत्सव देखकर आज बहुत खुश हुआ। मैं आप सबकी खुशियों में अपनी खुशियों को शामिल करने के लिए आया हूँ। अरे वाह वाह बेटा वाह। अरे बेटा, खुशियों के लिए तो गोकुलधाम के दरवाजे और हम सब के दिल हमेशा खुले हैं। बिल्कुल। मैं खेल नहीं सकता, दौड़ नहीं सकता, मगर जब आप लोगों को खेलते हुए देखा तो मुझे इतना मजा आया, मुझे ऐसा लगा मैं खुद ही खेल रहा हूँ। जेठा भाई, आजकल तो सब जगह क्रिकेट छाया हुआ है, लेकिन गोकुलधाम खेल महोत्सव देख के मजा आ गया। वाह वाह क्या गेम्स थी। पंजा लड़ाना, लींबू चम्मच, उल्टी दौड़। और अय्यर भाई, आप तो साड़ी में बहुत अच्छे लग रहे थे। थैंक यू। लेके जाओ उनको राजकोट, लेके जाओ अपने साथ। ये सब टीवी पर देखकर एक नया मनोरंजन मिला, इसके लिए आप सभी को थैंक यू। अरे तुम राजकोट से यहाँ तक ये बताने आए, इसलिए तुम्हारा थैंक यू। अरे सिर्फ यही नहीं, मैंने वो आपका जीपीएल, दही हांडी ये सब भी टीवी पर देखा है, तब से आप सबसे मुझे लगा हो गया। और तुमको अभी इधर लाइव देख के हम सबको तुमसे लगा हो गया भाई। और दया आंटी, आप मानोगे नहीं, जब मैं नासिक गया हुआ था तो वहाँ पर एक टैक्सी ड्राइवर मुझे मिला। उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हारी जिंदगी में क्या इच्छा है, तो मैंने कहा मेरी जिंदगी में एक ही इच्छा है कि मैं गोकुलधाम वासियों से मिलूं। तो उसने प्रण लिया भगवान के पास कि जब तक तुम गोकुलधाम वासियों से नहीं मिलते तब तक मैं 100 दिन तक दरगाह जल के जाऊंगा और माथा झुकाऊंगा। उसका नाम अफजल है, देख रहे हो ना मुझे टीवी पर अफजल भाई। क्या बात है, हाउ स्वीट। क्या बात है, उस टैक्सी वाली भाई के लिए जोरदार तालियां हो जाए भाई। बिल्कुल। ऐसे लोग आजकल कहाँ मिलते हैं, किसी और के मन की इच्छा पूरी करने के लिए खुद मन्नत मांगते हैं। क्या बात है, वाह। मुझे इतनी सारी खुशियां देने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, लव यू, मैं चलता हूँ। बाय बाय बाय। एक मिनट। आप वही जय छिनियारा हो ना जो टीवी पे सब लोगों को हंसाते हो? हाँ। अरे आए तब से मैं सोच रहा हूँ इनको कहाँ देखा है, टीवी पे देखा है। आप हमारी खुशियों में शामिल होने के लिए आए, लेकिन आप भी तो खुशियां बांटते हैं। हाँ, यहाँ भी खुशियाँ बांटो, हमारा क्या कसूर है? अभी आए हो तो ऐसे जाने नहीं देंगे। तो फिर अरे बेटा, यहाँ आए हो तो हमारे घर पे खाना खाना ही पड़ेगा। खाना तो खाएंगे, लेकिन उसके पहले आपको अपनी कला दिखानी पड़ेगी। दिखाएंगे ना? बिल्कुल।
दोस्तों, मैं जेठालाल भाई अंकल की एक बहुत राज की बात बताता हूँ। जेठालाल का राज? हाँ, बताओ। कौन से राज के बाद बेटा? कौन सी मतलब? कितनी है? मेरे हिसाब से एक भी नहीं है। जेठालाल भाई बहुत रंगीन इंसान है। रंगीन जेठालाल भाई के बारे में एक बात पता चली है कि वो होली में रंगों से बहुत खेलते हैं। अब मैं यहाँ हाजिर सभी पतियों के मन की बात बताता हूँ। एक पति समंदर के पास खड़ा होके समंदर को ललकार रहा था, ऐ समंदर अपनी लहरों को जरा संभाल के रख, ऐ समंदर अपनी लहरों को जरा संभाल के रख, जिंदगी में तूफान लाने के लिए मेरी पत्नी ही काफी। माधवी, करेले का जूस पी के आया होगा समंदर के पास। दोस्तों, एक बार जेठालाल अंकल और दया आंटी दोनों सड़क पर घूमने निकले। तभी अचानक उनके सामने एक फॉरेनर आया। फॉरेनर ने अंग्रेजी में पता पूछा। जेठालाल को कुछ समझ में नहीं आया। जो कभी बाकी है मेरा दोस्त। फिर फॉरेनर ने फ्रेंच में पता पूछा, फिर भी दोनों कुछ नहीं समझे। फिर फॉरेनर ने जापानी, रशियन, जर्मन में पता पूछा, फिर भी दोनों को कुछ समझ में नहीं आया। वो तो सर पटक कर चला गया। दया आंटी जेठालाल से कहती है, टप्पू के पापा, हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है। वो आदमी ने हमसे 5 भाषा में पता पूछा, फिर भी हमें एक भी भाषा नहीं आई। जेठालाल बोलते हैं, दया, उसको तो 5 आती थी, फिर भी क्या फायदा हुआ। अभी जग खत्म हो गया मेरा दोस्त। समझ में नहीं आया जग? आया। तो हंसा क्या? गुदगुदी करो। एक बार गोगी आईने के सामने आंख बंद करके खड़ा था। रोशन आंटी वहां आई और पूछा, आया शो करे छे दीकरा? गोगी बोला, मैं देखना चाहता हूँ कि मैं सोते वक्त कैसा दिखता हूँ। जिंदगी में कभी उदास मत होना, कभी किसी बात पर निराश मत होना। जिंदगी में कभी उदास मत होना, कभी किसी बात पर निराश मत होना। ये जिंदगी एक संघर्ष है, चलती रहेगी। ये जिंदगी एक संघर्ष है, चलती रहेगी। कभी अपने जीने का अंदाज मत बदलना। सचमुच जीने का अंदाज नहीं बदलना चाहिए। इसीलिए किसी एक शायर का शेर मुझे याद आ गया कि बेहतर से खूब, खूब से बढ़कर तलाश कर। बेहतर से खूब, खूब से बढ़कर तलाश कर, और दरिया अगर मिले तो समंदर तलाश कर। एक बार रीटा रिपोर्टर पागल खाने में गई। अरे भाई, वो उसी लायक है। अरे पोपटलाल अंकल, वो पागलों का इंटरव्यू लेने के लिए पागल खाने गई थी। सुन लिया पागल? तो उसने पागलों से पूछा कि यहाँ पर सबसे बड़ा पागल कौन? पागल बोले, डॉक्टर। रीटा रिपोर्टर परेशान, बोले, डॉक्टर कैसे? पागल बोले, हम तो सब पागल है इसलिए यहाँ रह रहे हैं। वो तो नहीं है फिर भी यहाँ रह रहे हैं। एक बार टीचर ने गोली से पूछा, ऐसी कौन सी 2 चीजें हैं जो हम नाश्ते में नहीं खा सकते? गोली बोला, टीचर, लंच और डिनर। अरे नहीं, गोली आज रात का डिनर कल सुबह के नाश्ते में खा सकता है। बिल्कुल सही बात है। पर जेठालाल टप्पू से कह रहे थे, टप्पू, अगर इस साल तू पास हुआ तो मैं तुझे साइकिल देके दूंगा, मगर याद रखना अगर फेल हुआ तो मुझे पिताजी भी मत कहना, पापा भी मत कहना, डैडी भी मत कहना, मैं तेरा कोई नहीं। एक हफ्ते बाद टप्पू रिजल्ट लेके आया तो इसके पापा ने पूछा, क्या हुआ तेरे रिजल्ट का? टप्पू बोला,
मत पूछो जेठालाल। टप्पू, ये क्या तरीका है? पापा को ऐसे नाम से बुलाते हैं? पर मम्मी ये तो जोक था। फिर भी नहीं बुलाने का। दया शांति शांति, जोक सुन जोक सुन। दूर इशारों से बात नहीं होती, आंसू बहाने से कभी बरसात नहीं होती। दूर इशारों से बात नहीं होती, आंसू बहाने से कभी बरसात नहीं होती। ये जिंदगी ख्वाब नहीं, एक हकीकत है। ये जिंदगी ख्वाब नहीं, एक हकीकत है, क्योंकि आंखें बंद कर लेने से कभी रात नहीं होती। वाह वाह, अरे वाह। वाह क्या बात है। आँख की तुमने बात की जय, तो मुझे एक शायर का शेर याद आ गया कि यूं तो हर आँख बहुत रोती है, और बूंद मगर अश्क नहीं होती है, और देख कर रो दे जो जमाने का गम, उस आँख से आंसू गिरे वो मोती है। अरे वाह क्या बात है बेटा साहब। पत्रकार पोपटलाल भाई, आपको शादी करनी है ना? हाँ भैया बिल्कुल करनी है। मैं तो दिन रात यही सपना देखता हूँ कि जल्दी से मेरा घर बस जाए। जय तुम मानोगे नहीं, मैं दिन में 24 घंटे में से 25 घंटे भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जल्दी मेरी शादी हो जाए। पोपटलाल भाई निराश मत होना, ऊपर वाला सबकी प्रार्थना जरूर पूरी करता है। अरे थैंक यू जय भाई, दिल खुश कर दिया तुमने। अगर इस जन्म में पूरी ना हो तो अगले जन्म में डबल करके देता है। ले लेता जा, अभी तेरी खुशी भी दुगनी कर दे। आजकल के हमारे कुछ नेता इस देश के दुर्भाग्य को देख रहे हैं, पूरा देश खा गए, फिर भी डकार नहीं ले रहे। क्या बात है। बहुत गहरी बात कह दी बच्चे ने, वाह 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 वाह। बिल्कुल सच बात कह दी जय। तब मुझे याद आ गया कि एक सांप नेताजी को काट रहा था, तो किसी ने कहा भाई सांप नेताजी को काट रहा है, बोले काट नहीं रहा, जहर भरवा रहा है। गोली ने एक बार अपने पापा से कहा, पापा पापा मुझे भी आपकी तरह डॉक्टर बनना है। पापा बोले लेकिन तुझ में कोई गुण है डॉक्टर बनने का? गोली बोला है ना। पापा बोले क्या? गोली बोला मेरी हैंडराइटिंग। जेठालाल से एक बार नट्टू काका ने कहा, सेठ जी मैं 30 साल से आपके यहाँ काम कर रहा हूँ, फिर भी आपने मेरी पगार नहीं बढ़ाई। देखिए आपके यहाँ काम करते करते मेरे बाल सफेद हो गए। जेठालाल बोले ये लो 30 रुपया, अपने बाल को कलर करवा लो। यहाँ भी मुझे नहीं छोड़ा। एक बार बाघा भाई ने जेठालाल भाई से कहा, सेठ जी अपने यहाँ फाइल बहुत बढ़ गई, फाइल रखने की कहीं जगह नहीं। जेठालाल बोले तो फिर गोडाउन में रख दो। बोले गोडाउन में भी रखने की जगह नहीं। जेठालाल बोले तो फिर फेंक दो। थोड़ी देर बाद वापस आए, सेठ जी लेकिन फेंकने से पहले इन सबकी एक एक कॉपी निकाल दे। कमाल का सेंस ऑफ ह्यूमर है भाई। जेठालाल इसको कहते हैं जैसी जिसकी सोच। तुमसे ही इस वतन की जान है, तुमसे ही इस वतन का ईमान है। तुमसे ही इस वतन की जान है, तुमसे इस वतन का ईमान है। जहां तुमसे फूल खिलते हो दोस्तों, उसी सरजमी का नाम हिंदुस्तान। वाह वाह वाह, ब्यूटीफुल। अजय जय हिंद। जय हिंद। मत जय, तुम्हारी चटपटी चुलबुली बातें सुनकर हम लोगों को खूब मजा आया। हम लोग खूब हंसे, क्यों दोस्तों? जय, तुमने गोकुल धाम खेल महोत्सव टीवी पर देखा, लेकिन अब हम ये चाहते हैं कि तुम हम सब के साथ ये देख कर जाओ कि किसे मिलता है गोकुल धाम खेल रत्न अवार्ड। ओके, क्या बात है। और अब मैं अनाउंस करने जा रही हूँ गोकुल धाम खेल रत्न अवार्ड। एक मिनट। अरे भिड़े, क्या हेलो, एक मिनट देखिए, मुझे कुछ कहना है। अरे भाई कल कहना।
जेठालाल आज कहना जरूरी है। अरे तो प्रोग्राम के बाद में कहना पाए। तो फिर कोई सुनेगा ही नहीं। अरे तो ऐसी बात क्यों कहनी है जो कोई सुनने को तैयार नहीं है? अरे जेठिया, सुन तो ले क्या कह रहा है। सॉरी बाबू, बोलो बोलो भाई बोलो। थैंक यू वेरी मच चाचा जी। तो मैं इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी आत्माराम तुकाराम भिड़े ये बताए, आजा हो गया, चलो। फिर भी मैं बोलूंगा। देखिए, इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले यहाँ पर कुछ लोगों का आभार मानना बहुत जरूरी है। तो इस सोसाइटी का सेक्रेटरी होने के नाते इस गोकुलधाम खेल महोत्सव 2011 का शानदार आयोजन करने के लिए मैं टप्पू सेना, चंपक चाचा जी, सुंदरलाल और अब्दुल इन सब का आभार मानता हूं। थैंक यू। और हमारे माननीय जजेस श्रीयुत नड्डू काका जी, श्रीयुत बागा जी और उनके दो सहयोगी रोजी और लूसी जी का भी आभार मानता हूं। और इस शानदार इवेंट को टीवी पर लाइव दिखाने के लिए हमारी कल तक की रिपोर्टर रीटा का भी मैं आभार मानता हूं। और हमारे यहां उपस्थित हमारे नन्हे मेहमान श्री जय चनियारा जी का भी मैं आभार मानता हूं कि उन्होंने अपने हास्य कला का प्रदर्शन करके हमारे जीकेएम की पूरी थकान को एक पल में दूर भगा दिया। थैंक यू जय। एक मिनट। बड़े, जो तुमने कहा बिल्कुल ठीक कहा। लेकिन अगर आप लोगों की इजाजत हो तो मैं भी कुछ कहना चाहूँ। अरे बिल्कुल। मेरे मुझे लगता है कि जय चनियारा के लिए आभार शब्द थोड़ा सा छोटा है। आज जिस तरह जय ने अपनी कला का प्रदर्शन किया है वो बिल्कुल अनुपम है। हम लोग क्या आभार प्रकट करेंगे? जो जोश और जज्बा दिखाया है वो अद्वितीय है। जहन में आती है कि ईश्वर न जाने ऐसा क्यों करता है कि जिंदगी में कुछ इंसानों को तो सब कुछ दे देता है और कुछ इंसानों से कुछ छीन लेता है। लेकिन जिस तरह जय ने आज पूरे वातावरण में अपने शब्दों से, अपने लफ्जों से एक नई चेतना, एक नई रोशनी भर दी, तो ये एहसास होने लगा कि ईश्वर अगर कुछ छीन लेता है किसी से तो ऐसा बहुत कुछ दे देता है जो आम इंसान के पास नहीं होता। कई लोगों के पास देखने की ताकत नहीं होती, रोशनी नहीं होती, लेकिन सुर की इतनी समझ होती है कि संगीत भी उनसे सीखने लगता है। कई लोग सुन नहीं सकते लेकिन हाथों में उनके अद्भुत कला होती है। तब किसी शायर का मुझे एक शेर याद आता है, वो कहते हैं कि जहां रहेगा वही रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। वाह मता साहब, वाह। और जिस तरह आज जय चनियारा ने अपनी कला का अनुपम नायाब उदाहरण यहाँ पेश किया, शायद हम सबको एहसास होना चाहिए कि ईश्वर ने हम सबको बहुत कुछ दिया है, सब कुछ दिया है, लेकिन शायद जो सब कुछ दिया उसका उपयोग हम कर नहीं पाते। और जिंदगी में हमें उन लोगों का सम्मान करना चाहिए जिनके पास बहुत कुछ नहीं है, लेकिन हम सबसे ज्यादा कुछ ऐसा है जो उन्हें हम सबसे अलग करता है और हम सबसे बड़ा बनाता है, जैसे जय चनियारा। बस मुझे इतना ही कहना था। अब आप बताएं रीटा कि हमारा खेल रत्न अवार्ड किसे मिल रहा है? रीटा, अब गोकुलधाम खेल महोत्सव के खेल रत्न अवार्ड का अनाउंस करो। एक मिनट यार, मुझे कुछ कहना है। कितना कहना है इसको माधवी भाभी? घर में आप क्या इसको बोलने नहीं देते? नहीं असं काही नाही। मग काय म्हणजे? अरे भाई कितना बोलना है तुमको? महत्व की सारी बातें तो हो गई। नहीं, बाकी है जेठालाल। इससे पहले कि खेल रत्न का अवार्ड अनाउंस हो, मेरा यह प्रस्ताव है कि खेल रत्न का अवार्ड जिसे भी मिले, मैं चाहता हूं कि हमारे यहाँ उपस्थित जय के हाथों वो अवार्ड प्रदान हो। बढ़िया प्रस्ताव, बढ़िया। और अब दोस्तों दिल थाम के बैठ जाइए, क्योंकि अब मैं उस खिलाड़ी का नाम अनाउंस करने जा रही हूँ जिसने जीता है ये गोकुलधाम खेल रत्न अवार्ड, और उस खिलाड़ी का नाम है
दोस्तों, दुनिया की चाहे जो खेल प्रतियोगिता हो, लेकिन हर खेल प्रतियोगिता में दुनिया भर के हर व्यक्ति को यह इंतजार रहता है कि भाई कब वो घड़ी आएगी जब हमें यह जानने को मिलेगा कि उस प्रतियोगिता का मैन ऑफ द मैच यानी कि सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन है। चाहे क्रिकेट मैच हो या ओलंपिक्स हो या एशियाड हो या हमारा जीकेएम, और जीकेएम में भी हम सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि हमारे यहाँ इस जीकेएम में खेल रत्न अवार्ड का हकदार आखिर कौन होगा। भाई जिंदगी और खेल दोनों में एक बड़ी समानता है, दोनों में ही आपको डटे रहना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए, ना कि आप हालात और नसीब को दोष देके मायूस होकर बैठ जाए। देखिए हमारे छोटे से कलाकार जय छनियारा, इन्होंने हालातों के आगे सर नहीं झुकाया, वरन लोगों को हंसाने का बीड़ा उठाया। हमें ऐसे ही प्रेरणा लेनी चाहिए। लेकिन अभी यहां सबके दिमाग में यह सवाल है कि खेल रत्न का अवार्ड किसको मिलेगा। आप भी सोचिए, मैं भी सोचता हूं, फिर मिलकर देखेंगे कि अवार्ड मिलता किसे है। देखेंगे मिलके तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और अब दोस्तों दिल थाम के बैठ जाइए, क्योंकि अब मैं उस खिलाड़ी का नाम अनाउंस करने जा रही हूँ जिसने जीता है ये गोकुल धाम खेल रत्न अवार्ड। जेठा भाई। या फिर बसा या फिर बोल लिया बस। भिड़े भाई। या फिर बस दया भाभी। या टप्पू सेना में से कोई। ये अवार्ड किसने जीता है ये मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी। कैसे? तो कब बताएगी रिटाड़ी? बाद में बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आप मुझे ये बताइए कि ये किसने तय किया कि गोकुल धाम खेल रत्न अवार्ड किसे मिलना चाहिए। अरे सिंपल, हमारे जज नट्टू काका और बागा ने। गलत जवाब। तो क्या रोजी और लूसी ने तय किया है? अरे मुंह का सहयोग। बिल्कुल गलत जवाब। दोस्तों लाइव टीवी के माध्यम से गोकुल धाम खेल महोत्सव देश के कोने कोने में देखा गया और उन्हीं दर्शकों ने तय किया है कि किसे मिलना चाहिए इस बार का ये गोकुल धाम खेल रत्न अवार्ड। तो दोस्तों आप जानना चाहेंगे किसको कितने वोट्स मिले हैं? ये भी कोई पूछने की बात है भाई। तो दोस्तों जेठा भाई को मिले हैं 68%। वेरी गुड। भिड़े भाई को मिले हैं 72%। माधवी भाभी आपको मिले हैं 60%। रोशन भाभी को मिले हैं 30%। टप्पू को मिले हैं 75%। हाँ डबड़ा। थैंक यू दादाजी। सुंदर को मिले हैं 69%। सोनू को मिले हैं 35%। कोई बात नहीं। पिंकू को मिले हैं 50%। गुड पिंकू। अय्यर भाई और बबीता जी के बीच में टाई हो गया है, दोनों को मिले हैं 50%। बोला कुछ खास खेले नहीं तो भी 50% है। लगता है वो साड़ी पहने हुए अय्यर भाई सबको बहुत पसंद आ गए तो दे दिया 50%। अंजलि भाभी को मिले हैं 65%। मेहता साहब को मिले हैं 60%। गोली को मिले हैं 35% और गोगी को भी मिले हैं 35%। अब्दुल भाई को मिले हैं 65%। कोमल भाभी को मिले हैं 65%। हाथी भाई को मिले हैं 65%। लेकिन ये कुछ समझ में नहीं आया किस टाइप की वोटिंग है भाई। हाथी भाई को तो कोई मेडल भी नहीं मिला, फिर 65% कैसे?
अरे जेठालाल, अगर देश की जनता सही ढंग से वोट ही कर देती तो हमें सही सरकारें नहीं मिल जाती। अरे वाह वाह, बराबर बराबर। और अब मैं उन खिलाड़ियों का नाम लूंगी जो है टॉप 4 पोजीशंस पर। पहला नाम है सोनी भाई, दूसरे है चंपक चाचा, तीसरी है हमारी दया भाभी और चौथे पोपटलाल। क्या लगता है दोस्तों, इन चारों में से कौन होगा विनर? एनी गेसेस? तो दोस्तों, सोनी भाई को मिले हैं 85%। चंपक चाचा को मिले हैं 86%। दोस्तों, अब बचे हैं सिर्फ 2 नाम, दया भाभी और पोपटलाल। तो दया भाभी को मिले हैं 85%। और पत्रकार पोपटलाल को मिले हैं बोलो बोलो। 80 बोलो बोलो आगे बोलो। 80%। और इसी के साथ गोकुलधाम खेल रत्न अवार्ड के विजेता है चंपक चाचा जी। सुनिए सब लोग, देखिए, ये गोकुलधाम खेल रत्न अवार्ड का मैं हकदार नहीं हूँ, क्योंकि गोकुलधाम खेल महोत्सव में बहुत से लोगों ने मुझसे भी बढ़िया खेला है। मैं जानता हूँ कि आप सब लोग मुझे खूब मान देते हैं और मैं बुजुर्ग हूँ, इसलिए मेरा हौसला बढ़ाने के लिए आप लोग मुझे ये अवार्ड दे रहे हैं। लेकिन मैं इस गोकुलधाम खेल रत्न अवार्ड का अस्वीकार करता हूँ। मुझे क्षमा कर दें। चाचा जी, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं कुछ कहूँ। कहो। देखिए चाचा जी, हम सारे लोग आपकी विनम्रता की प्रशंसा करते हैं, जिस ढंग से आप इस अवार्ड को अस्वीकार कर रहे हैं। लेकिन चाचा जी, आप ये गलत सोच रहे हैं कि आप इस अवार्ड के हकदार नहीं हैं। देश भर के दर्शकों ने आपको इस अवार्ड के लिए चुना है, और अगर उन्होंने चुना है तो कुछ सोच समझ के चुना होगा ना चाचा जी। और यकीन मानिए, अगर हम गोकुलधाम के लोग भी ये तय करते कि अवार्ड किसको मिलेगा, तो हम आपको इसलिए अवार्ड नहीं देते कि आप हमारे बुजुर्ग हैं या हम आपका सम्मान करते हैं या हम आपका दिल रखने के लिए अवार्ड दे रहे हैं। यकीन मानिए, आपको ये खेल रत्न अवार्ड इसलिए मिल रहा है क्योंकि आप इसके असली हकदार हैं। और आपने कहा कि हम में से कुछ लोगों ने आपसे बेहतर खेला, शायद आप सच कह रहे हो। देश के लोगों ने शायद ये देखा कि आप किस भावना से खेल रहे। आपकी और हमारी उम्र में फर्क देखिए चाचा जी। हाँ। अगर टप्पू, गोली, मैं और जेठालाल अगर खेल लेते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिस उम्र में आप हैं, उस उम्र में आप जिस जोश के साथ खेले, यकीन मानिए हम सब लोग तो एक एक खेल के बाद थक जाते थे कि अगला खेल खेले कि नहीं खेले। लेकिन ना आप थके, ना रुके, और मुस्कुराते हुए हम सबसे ज्यादा ऊर्जा लेके खेलते रहे। देश के दर्शकों ने बिल्कुल ठीक फैसला किया है। ये खेल भावना का सम्मान है चाचा जी, आपकी उम्र में इतनी ऊर्जा का सम्मान है, इसलिए उन सब का मान रखिए। और हम सबकी ओर से मैं विनती करता हूँ कि इस अवार्ड को स्वीकार कीजिए, क्योंकि ये अवार्ड स्वीकार करके हम आपको सम्मानित नहीं करेंगे, असल में हम खुद सारे लोग सम्मानित होंगे। हमारी बात मान लीजिए चाचा जी, प्लीज। वाह 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 मेहता साहब, वाह। बाबूजी, मेहता साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं और सच कह रहे हैं। प्लीज ये अवार्ड का स्वीकार कीजिए। ठीक है,
लीजिए चाचा जी। चलिए, तो इतनी सारी खुशियों के साथ इस वक्त गोकुल धाम खेल महोत्सव संपन्न हुआ। अरे अरे एक मिनट गोकुल धाम खेल महोत्सव अभी तक खत्म नहीं हुआ। अभी एक चीज बाकी है। क्या क्या बाकी है बेटा? डांस। उठ गया भाई? हाँ बापूजी, सॉरी आज जरा। आज जरा नहीं, आज भी उठने में देर हो गई। अरे हाँ, वैसे आज तो तेरे पास वजह भी है ना। कल रात को खेल महोत्सव में खेल के थक गया होगा। हाँ हाँ बापूजी। मतलब आज तू दुकान भी नहीं जाएगा? हाँ बापू। नहीं नहीं बापूजी, दुकान तो जाना ही पड़ेगा ना। मतलब दुकान तो जाऊंगा ही, काम पहले। पाए लागू बापूजी। अरे तो अभी तक इधर ही है? ये अभी तक इधर ही है मतलब? ना मुझे लगा अहमदाबाद के लिए निकल गया होगा बापूजी। ए बाबूचक, रात को खेल महोत्सव कितनी देर से खत्म हुआ? सुंदर के आधी रात को अहमदाबाद जाएगा? नहीं नहीं, आधी रात को क्यों, आराम से सुबह 6 बजे गुजरात एक्सप्रेस थी ना, मुझे लगा उसमें निकल गया होगा। नहीं, उसमें मैं नहीं गया। तो अभी दोपहर को 1:30 बजे कर्णावती एक्सप्रेस में निकलेगा। वो भी अच्छी गाड़ी है, रात को सीधा घर पे। ए भाई, तुझे सुंदर को अहमदाबाद भेजने की इतनी जल्दी क्यों है? नहीं, ये भी खेल महोत्सव में खेल के थक गया होगा ना बापूजी, बदन दर्द कर रहा होगा, तो क्या एक बार घर पे पहुंच जाए तो आराम से आराम कर सकता है, इसके लिए और कुछ नहीं। नहीं माय डियर जीजा जी, मुझे आपके जितनी थकान नहीं लगी है। मुझे आपके जितना बदन दर्द नहीं हो रहा है। तुझे किसने बताया मेरा बदन दर्द कर रहा है? पता चलता है ना। कैसे? जैसे वो वजन नापने का कांटा होता है, वैसे तेरे पास बदन दर्द नापने का कांटा है। आपका चेहरा देखकर ही पता चल जाता है कि आपको कितना बदन दर्द हो रहा है ना बापूजी? और आप भी क्या बापूजी हूँ करके इसके साथ मिल गए? अरे मेरा बदन दर्द कर रहा होगा तो वो मुझे पता होगा कि इसको पता होगा? मुझे क्या पता? तो नाश्ता कर शांति से। देख भाई, मेरा बदन दर्द नहीं कर रहा है, मैं एकदम फ्रेश हूँ। अगर गोकुलधाम खेल महोत्सव चल रहा होता और अभी कोई खेल खेलना होता तो वो खेलने को भी मैं तैयार हूँ, इतना फ्रेश हूँ। अच्छा तो चलो आओ, दोनों उठक बैठक खेलते हैं, देखते हैं कौन ज्यादा उठक बैठक कर सकता है। चलो। भाई, मैंने तुझे एक बार पंजा लड़ाने में हरा दिया ना, तो बस अभी और कितना हारना है तुझे? आप जितनी बार हरा सको उतनी बार। चलो। मुझ में बापूजी के संस्कार हैं। हमारे में एक बार हारने वाले को बार बार नहीं हराते ना बापूजी। लेकिन मैं जानबूझकर आ रहा हूँ। हाँ हाँ, वीरा सही कह रहा है। वीरा तो बायोडी है ना।
डाबोडी लेफ्टी। हाँ वही। फिर भी बेचारा आपके साथ दाएं हाथ से खेला तो हार ही जाएगा ना। अरे ये सब बहाने हैं, दाया क्या बाया क्या, भगवान ने दोनों हाथों में ताकत तो सेम ही दी है ना। हाँ बेना, माय डियर जीजा जी सही कह रहे हैं। जीजा जी उठक बैठक छोड़ देते हैं, एक बार फिर से पंजा लड़ाते हैं। इस बार दोनों बाया बाया हाथ से खेलेंगे। हाँ पापा, दिखा दो मामा को। अरे भाई तू शांति से नाश्ता करना अपना। और देख भाई, मैंने तुझे एक बार हरा दिया मतलब हरा दिया, बात खत्म। वैसे शाबाश सुंदर। अरे जीता मैं और शाबाशी सुंदर को बापूजी। अरे भाई तू शांति रखना, मैं कुछ और बोल रहा हूँ। ये सुंदर ने टप्पू सेना के साथ मिलके ये गोकुलधाम खेल महोत्सव का जो अच्छा आयोजन किया, उसके लिए शाबाश सुंदर। थैंक यू बापूजी, थैंक यू। हाँ वीरा, बहुत अच्छा आयोजन था। गोकुलधाम खेल महोत्सव में सबको मजा आया। हाँ खेल महोत्सव में वाकई में सबको मजा तो बहुत आया, वो तो बोलना पड़ेगा। शाबाश टप्पू, शाबाश। थैंक यू पापा। हेलो, हाँ है, पर आप मेरे दादाजी का नाम इज्जत से लीजिए। कौन है? पता नहीं, दादाजी के लिए फोन है। हेलो, कौन? हेलो, कौन? अरे गोवर्धन दास। हाँ बोल बोल भाई। हाँ कैसे है? हाँ मेरा पोता टप्पू था। हाँ कोई मेरा मजाक उड़ाए उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। हैं? अरे भाई मुंबई की बारिश तो हमारे जेठिया के मूड जैसी है, कभी एकदम शांत, कभी मस्त रुमझुम, कभी मस्त रूमझूम है, हाँ कभी एकदम तेज बेकाबू। अरे वो सब छोड़, मुझे ये बता कहाँ से बात कर रहा है? दुबई से के भचाऊ से? क्या? अच्छा तू दुबई से आज रात को मुंबई आ रहा है? कितने बजे? 11 बजे? अरे वाह, चल मैं एक काम करता हूँ, मैं रात को एयरपोर्ट आता हूँ तुझे लेने के लिए है, फिर मस्त यहाँ अपने घर पे रहना 5-6 दिन है, खूब मजा आएगा। अरे भाई कल की भुज की प्लेन की टिकट निकालने की क्या जरूरत थी? चल ठीक है, आज पूरी रात बैठ के गप्पे मारेंगे है? हाँ मैं आ जाऊंगा एयरपोर्ट तुझे लेने 11 बजे। बापूजी हाँ आप मत जाना। तो कल तू जाएगा? हाँ मैं दुकान से सीधा उधर चला जाऊंगा एयरपोर्ट, उनको लेके आ जाऊंगा घर पे। क्या बारिश का टाइम में वो प्लेन लेट हो गया तो उधर एयरपोर्ट के बाहर आप कहाँ बैठेंगे बापूजी, परेशान हो जाएंगे। ठीक है। अरे गोवर्धन सुन, वो जेठा आ जाएगा तुझे एयरपोर्ट लेने के लिए। हाँ ठीक है बापूजी। हाँ कौन से प्लेन से आ रहा है वो तो पूछो। हाँ और भाई सुन गोवर्धन, वो तेरे प्लेन का नाम और नंबर वो जेठा के मोबाइल पे भेज देना। हाँ 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 वो 11 बजे पहुंच जाएगा एयरपोर्ट। हाँ हाँ चल रात को मिलेंगे है? रखता हूँ। हाँ 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 हाँ। ए भाई 11 बजे पहुंच जाना है एयरपोर्ट। हाँ जीजा जी टाइम पे पहुंच जाना, बारिश के दिन है, कहीं मुंबई के ट्रैफिक में फंस ना जाओ। मुंबई में मैं रहता हूँ, मुझे सब पता है भाई। बापूजी आप फिक्र मत करो, मैं 10:30 बजे पहुंच जाऊंगा एयरपोर्ट बस। ठीक है। और अरे दया, हाँ बोलिए। सुबह से चाय पिलाई? किसे? अरे मुझे और किसे? नहीं। तो आज चाय पिलाने का इरादा नहीं है? हाँ है ना। मैं क्या कहती हूँ कि आप पहले नहा लीजिए, गर्म पानी से नहाने से थकान दूर हो जाएगी। हाँ और आपका बदन दर्द भी कम हो जाएगा। हाँ फिर आपको और सुंदर को साथ में चाय नाश्ता दे देती हूँ। नहीं ना, उसे पहले दे दे, उसे अभी अहमदाबाद जाना है। अहमदाबाद? वीरा तुम्हें अभी अहमदाबाद जाना है? इतनी जल्दी अहमदाबाद जाने की क्या जरूरत है? मामा आप
प्लीज रुक जाना मामा, प्लीज मामा। आपको कम से कम एक हफ्ता तो रुकना ही पड़ेगा। प्लीज वीरा प्लीज। अच्छा, आप लोग इतना फोर्स करते हो तो मैं सिर्फ एक हफ्ते के लिए रुक जाता हूँ। बस सुंदर अहमदाबाद नहीं जा रहा है, आप ना लीजिए। टप्पू दूध पिया कि नहीं बेटा? चलो चलो चलो। ना लीजिए ना लीजिए, साथ में नाश्ता करने का मजा ही कुछ और है, क्यों बेटा? हाँ वीरा। टप्पू दूध पीना बेटा, चल चल। दोस्तों, भले ही गोकुल धाम खेल महोत्सव समाप्त हो चुका हो, लेकिन मेरे परम मित्र जेठालाल की जिंदगी से खेल समाप्त हो जाए ऐसा नहीं चलता। अब उनका दूसरा खेल शुरू हो गया। अब भाई दूसरा खेल भी कमाल का है। जेठालाल के साले सुंदरलाल, आप जानते हैं जेठालाल और सुंदरलाल की जन्मपत्री आपस में कभी नहीं मिलती। अब सुंदरलाल रुक गए हैं जेठालाल के घर। अब सोचिए, अब ये दोनों जीजा साले जो बिल्कुल दो नक्षत्रों की तरह हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की तरह, अगर ये एक साथ कुछ दिन रहेंगे तो क्या क्या हंगामे होंगे। भाई कहते हैं ना कि जब तक आदमी व्यस्त होता है तब तक उसे सोचने का वक्त नहीं मिलता, तो वो कुछ कर नहीं सकता। लेकिन अब तो सुंदरलाल खाली भी हो गए हैं, तो खाली दिमाग। बाकी की कहावत आप पूरी कर लीजिए। बस ये सोचिएगा, अगर सुंदरलाल यहाँ जेठालाल के पास रुक गए हैं तो अब कितने हंगामे होंगे और कितनी नई मुसीबतें हैं मेरे दोस्त जेठालाल के लिए। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अरे भगवान, दुकान के कांच के दरवाजे पर जो पानी के छींटे पड़े हैं सब वो साफ कर दे जा। जी नटू को। सेठ जी अभी तक क्यों नहीं आए? लगता है गोकुलधाम खेल महोत्सव में खेल खेल कर थक गए होंगे, अभी तक सो रहे होंगे। फोन करके पूछता हूँ। ये बारिश के दिनों में फोन भी डेड हो जाता है। नहीं, मेरा बैलेंस कम हो जाएगा। सेठ जी को नहीं आना होगा तो खुद फोन करेंगे। तब तक नाश्ता मंगवा लेता हूँ। ओहो, अरे दया जल्दी चाय नाश्ता ला। आइए आइए, बैठिए जीजा जी। सॉरी जीजा जी, मुझे इतनी भूख लगी थी ना कि मैं खाने के लिए बैठ गया, और आपने भी नहाने में कितनी देर लगा दी। आइए आइए, देखिए बेना ने कितना बढ़िया ढोकला बनाया है। अरे मैंने तो 2 प्लेट खा ली ना, फिर भी मेरा मन नहीं भरा। ऐसा लगता है कि मैं और खाऊं। वाह भाई वाह, थोड़ा ही है। आप लोग नहीं तू ले, और होंगे अंदर, मैं लेता हूँ। तू ले। ओके जीजा जी। दया, हाँ, ये लीजिए चाय। नाश्ता ला जल्दी। अरे नाश्ता ये क्या रहा? ये अरे ढोकले कहाँ गए? मेरे पेट में। बेना क्या है कि तूने इतना बढ़िया ढोकला बनाया था, इतना बढ़िया ढोकला बनाया था ना कि मैं खाता ही रहा। और फिर थोड़ा बचा तो मैंने माय डियर जीजा जी को पूछा कि आप लेंगे, तो उन्होंने बोला कि नहीं, अंदर होगा। अंदर तो मैं और बना कर लाती हूँ। अरे रहने दे भाई, अभी टाइम नहीं है, लेट हो रहा है। अरे नहीं, मैं फटाफट बना कर लाती हूँ। अरे छोड़ ले, मैं दुकान पे नाश्ता कर लूंगा। आज का दिन ही खराब है। सही बात की माय डियर जीजा जी आपने। मैंने आज के अखबार में आपका राशि भविष्य पढ़ा था, उसमें लिखा था आज का आपका दिन बहुत भारी है। क्या? आपने सुना, आज का दिन आपके लिए भारी है। आज आप कहीं मत जाना, घर में बिस्तर में ही बैठे रहना। और बिस्तर भारी करो? क्या सब अंधश्रद्धा में विश्वास रखती है दया? आज का दिन भारी है। अरे दिन क्या, मेरी तो जिंदगी भारी हो गई है कुछ लोगों की वजह से। क्या? मैं ना माय डियर जीजा जी ये कह रहे हैं कि उनकी जिंदगी तब से भारी हो गई है जब से मैं उनका साला बना हूं। क्या पापा, आप हमेशा मामा के साथ मजाक करते रहते हो। ए भाई, ये तो काम करना अपना। जाना देना टबूड़ा, ये साला जीजा का संबंध ही ऐसा होता है, एकदम मजा क्या। क्या खेल रहा है टबूड़ा? दादाजी, आप भी आपके साले के साथ मजाक करते थे? ये कैसा सवाल है?
अरे दादाजी अब बताओ ना दादाजी प्लीज प्लीज। अरे टपुड़ा, तुझे पता भी है साला किसे कहते हैं? हाँ मामा को। दादाजी अब प्लीज बताओ दादाजी प्लीज प्लीज। अच्छा बताता हूँ भाई, बताता हूँ। अरे मेरे साले तो एकदम नंग थे, नंग। वाह बापूजी, और विस्तार से बताइए। ये बबूचक, नंग मतलब हीरे थे, हीरे। दादाजी आपके कितने साले थे? मेरे 3 साले थे। माय डियर जीजा जी, इस बाबत में आप लकी हो। मेरे लिए तो तू एक ही है। नहीं, 40-50 साल है आपके। वीरा? अरे बेना, बोल के मेरे जो 40-50 दोस्त है वो माय डियर जीजा जी को जीजा जी कहते हैं ना, तो उनके 40-50 साल हुए क्या नहीं? बराबर है, तो फिर बराबर है। ए जीजा जी, अरे फिर जहाँ तो वहाँ ए सुंदरिया। अरे तुम लोगों को देखकर मैं इतना खुश हुआ हूँ जैसे फाफड़ा जलेबी देखकर जीजा जी खुश होते हैं, क्यों जीजा जी? बेना, जीजा जी। हाँ, सुखी रहे। अरे क्या कर रहे हैं? अरे अब नीचे उतर। अरे क्या कर रहा है तू? अरे आजा। माय डियर जीजा जी, ये अर्जुन है। अर्जुन? अरे अर्जेंट नहीं, अर्जुन। जैसे दुर्जन होता है ना, वैसे ही अर्जुन, उसी का एक दूसरा वर्जन। तू है शुभ का? माय डियर जीजा जी, आप इसे तो पहचानते ही होंगे। हाँ? अरे इसे नहीं पहचाना? ये है पत्तू। पत्तू? हाँ, प्रताप। अरे हमारी शादी में आपके जूते चुरा कर छुपा दिए थे, ये वो है। अच्छा ये था वो। लेकिन हमारी शादी में तो इतना छोटा सा था, अचानक क्या हुआ? अब तो आप भी कितने पतले थे, ये अचानक क्या हो गया? माय डियर जीजा जी, पता है आपको, ये पत्तू अभी बहुत बड़ा बिल्डर बन गया है। और ये है चक्का। बाय बाय। ये इसका स्टाइल है, सिर्फ इतना ही बोलने का, बाय बाय। क्यों? इसके जन्म के टाइम पर डायरा चल रहा था। मैं तो मजाक कर रहा था। नहीं, ये क्या कर रहे हो? अरे खिलौना है, बिना तो बाजू हट। हाँ, खिलौना नहीं है। अरे ये तो हम टप्पू के लिए लेके आए थे। थैंक यू। जीजा जी को खामखा डरा दिया ना। और ये है रावण। एक मिनट, मजाक कर रहा हूँ। ये रावण की तरह हंसता है इसलिए इसका नाम रावण है। अरे नहीं, उसका नाम ही ऐसा है माय डियर जीजा जी। उसका नाम है राजेश वनराज भाई नगरी। राजेश का रा, वनराज का वो और नगरी का न। रा वो न। सभी एक से बढ़कर एक नमूने हैं। क्या तुम सब लोग अचानक इधर? हाँ, अरे हमको पता चला कि तुम यहाँ गोकुलधाम खेल महोत्सव में खेलने आए हो, इसलिए हम लोग भी आ गए सर। अरे पर खेल महोत्सव तो खत्म हो गया। हाँ? हमारे बिना फिर से रखो। अरे क्या वापस रखो, वो खत्म हो गया भाई, अभी अगले साल आना।
अरे जीजा जी, बार बार क्या आना जाना, तब तक हम लोग यहीं रुक जाते हैं। अरे जीजा जी, आप क्यों टेंशन लेते हो? ये तो मजाक कर रहे हैं। दयाबेन, ये माँ ने गाय का प्योर घी भेजा है। अरे इसकी क्या जरूरत है? ले ले बेना, गाय का घी शुभ होता है, उसके लिए मना नहीं करते। और जीजा जी, आप मोबाइल का धंधा करते हो ना? 500 रुपए के घी के बदले में 5000 का मोबाइल चाहिए। सब समझता हूँ मैं मोबाइल दूंगा ही नहीं ना। ये लीजिए मोबाइल, जरा खराब हो गया, इसे रिपेयर करवा दीजिए ना। अरे भाई, कंपनी ने ये मॉडल 3 साल पहले ही बंद कर दिया है। बिल्डरों के ऐसा मोबाइल वापरते हो तुम? अरे जीजा जी, पैसा है इसका मतलब थोड़ी उड़ाने का, सोच समझ के खर्चा करने का। वाह बेटा, सुना बेटा, कान खुले हैं बापूजी? तो ये रिपेयर नहीं होगा? नहीं भाई नहीं, इसका कुछ नहीं हो सकता। ये तो भंगार वाला भी नहीं लेगा। ठीक है, कोई बात नहीं। आप आपकी दुकान से अपनी पसंद का कोई भी मेरे लिए लेते आएगा मोबाइल। बाय बाय। जीजा जी, इसके लिए भी एक लेते आइएगा। माय डियर जीजा जी, इन दोनों के लिए आप एक एक मोबाइल लेते आना, और दोनों मोबाइल का हिसाब मुझसे समझ लेना। चलो चलो, आप लोगों को नहाना होगा। चलो चलो, सब लोग फ्रेश हो जाओ। चलो चलो। अरे फाफड़ा जलेबी जरूर टप्पू के पापा के लिए लाए होंगे। टप्पू के पापा, दया, मैं सुंदर को बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन उसका तरंगी दोस्तों को नहीं। ओफो, क्या अभी? अरे कितने भोले हैं बेचारे। बेचारे? अरे आपको बहुत मानते हैं। पता है, आपके लिए अहमदाबाद से स्पेशल फाफड़ा जलेबी लेकर आए हैं। देखिए। ये एक काम अच्छा किया नमूना ने। तो आप डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठिए, मैं प्लेट में फाफड़ा जलेबी लाकर देती हूँ। हाँ? अरे प्लेट बैठ, छोड़, इधर खतरनाक भूख लगी है। हाँ हाँ, आप खाइए, पर जरा बैठिए तो सही। क्या हुआ? क्या ढूंढ रहा है? जलेबी फाफड़ा का पैकेट था, माँ ने कहा था रास्ते में किसी गरीब को दे देना। अरे वो घी की थैली में ही पैकेट है, तो तुम चिंता मत करो, मैं दे दूंगी। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, मैं जाता हूँ। मेरे साथी ऐसा क्यों होता है? आज का दिन सच में मेरे लिए भारी है। भारी नहीं, बहुत भारी है। सुंदर अहमदाबाद जाते जाते रुक गया, ऊपर से उसके दोस्त टपक पड़े, मुझे नाश्ता नहीं मिला। पता नहीं आज के दिन में आगे और क्या क्या होगा। सॉरी। दुकान जा रहा हूँ। नाश्ता। ये खाया ना, भर गया पेट मेरा। अब 2 मिनट ठहरिए, मैं कुछ फटाफट गर्मा गर्म बना कर लाती हूँ। अरे भाई, मैं दुकान में नाश्ता कर लूंगा। चलो, जय जिनेंद्र। 1 मिनट। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। ओहो, जलेबी फाफड़ा। गुड मॉर्निंग सेठ जी। आइए आइए, नाश्ता करेंगे?
क्या नाश्ता करेंगे? आप तो घर से बढ़िया नाश्ता करके आए होंगे। नहीं नटू काका, आज तो मैं घर से नाश्ता करके नहीं आया हूँ। अरे सेठ जी, तो आपने मुझे फोन पे बता दिया होता, मैं आपके लिए भी फाफड़ा जलेबी मंगवा लेता ना। कोई बात नहीं, आइए। अरे किधर आई है? इसमें बचा ही क्या है जो आई है? नहीं नहीं, आप खाइए। अरे थोड़ा हाथ तो मारिए। आप खाइए, मैं बाद में अपने लिए मंगवा लेता हूँ। नटू काका आप खाइए खाइए। यार भी थैंक यू। अरे सेठ जी, आज सुबह सुबह तो एकदम गजब हो गया। अच्छा, आज सुबह सुबह मैंने आपका एक फर्स्ट क्लास सपना देखा, तो आपके लिए मेरा रिस्पेक्ट और बढ़ गया। अच्छा। हाँ सेठ जी, आपने मेरे लिए जो कुछ किया सिर्फ आप ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। अरे वाह, ऐसा क्या किया मैंने? मेरी पगार बढ़ा दी। नट्टू काका, आज सुबह मैंने भी ऐसे ही सेम टू सेम सपना देखा। सचमुच? हाँ। क्या? और सपने में जैसे ही मैंने आपकी पगार बढ़ाई, आपने मुझे कसम दे दी। सेठ जी, कसम है आपको मेरी, जो आपने मेरी पगार बढ़ाई है तो मुझे पगार नहीं बढ़ानी है। मैंने? हाँ, मैंने ना के दी? हाँ। ऐसा क्यों किया आपने? समझ गया सेठ जी, आपको मेरी पगार बढ़ानी ही नहीं है। बस नट्टू काका बस। या क्या जब देखो तब पगार बढ़ाने की बात लेके बैठ जाते हैं आप। अरे पगार जब बढ़नी होगी तब अपने आप बढ़ जाएगी। अभी आप खाली काम से काम रखो ना भाई। ठीक है सेठ जी, आज से नटोलाल प्रभाशंकर उड़ई वाला आपसे सिर्फ काम की ही बात करेगा। ओ नट्टू काका। सॉरी काका, नो मोर, ओनली मिस्टर नटोलाल, कॉल मी। सॉरी, नो मिस्टर नटवरलाल। इतने साल से जबान पर नट्टू काका आएंगे तो मैं तो नट्टू काका ही बुलाएंगे। योर विश, बोलिए क्या काम है? ये जलेबी फाफड़ा अच्छे थे? सॉरी सर, नो पर्सनल टॉकिंग, ओनली प्रोफेशनल ऑर्डर गिव मी। अरे भाई, मुझे भूख लगी है। अगर ये जलेबी फाफड़ा अच्छे हैं तो मुझे अपने लिए मंगवाने हैं, इसलिए पूछ रहा हूँ। ये जलेबी फाफड़ा अच्छे थे? हाँ। तो मेरे लिए आप मंगा के देंगे कि मैं खुद फोन करके मंगा लूं? योर विश। ठीक है, मैं मंगा लेता हूँ। फोन डेड। क्यों? बारिश, ऑल एरिया फोन डेड। एनीथिंग एल्स? और कुछ? 100 ग्राम जलेबी, 100 ग्राम फाफड़ा और एक कड़क चाय मेरे लिए मंगा सकते हैं? श्योर सर। थैंक यू। एनीथिंग एल्स और कुछ? जलेबी फाफड़ा सुन लिया मैंने, मंगवा लेता हूँ अभी। अरे ये जलेबी फाफड़ा आपने खा लिया हो तो ये पैकेट इधर से उठा के बाहर कचरे में डाल दो। सॉरी सर। सच में आज का दिन बहुत भारी है। घर में सुंदर और उसके दोस्तों का आवारापन और दुकान में नट्टू काका का बुढ़ापे में बचपनापन। अरे जाऊँ तो कहाँ जाऊँ मैं? हेलो? अरे ये तो डेड है। दोस्तों, कहते हैं ना, जिस तरह रेलगाड़ी के पहिए में कभी पंक्चर नहीं हो सकता, वैसे ही मेरे दोस्त जेठालाल की जिंदगी में कोई ऐसा दिन नहीं आ सकता जिसमें मुसीबत ना हो। और अब तो मुसीबतें भी चारों तरफ से। कहते हैं ईश्वर जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, लेकिन मुसीबतें भी देता है तो हर दरवाजे, हर खिड़की, हर द्वार से देता है। अब देखिए ना कितनी मुसीबतें। घर में सुंदरलाल के दोस्त, दुकान में नट्टू काका। भाई मेरे दोस्त जेठालाल करें तो क्या करें, लेकिन मैं जानता हूं उनके जीवन में जितनी ज्यादा परेशानी आती है उतनी ज्यादा आपके चेहरों पर हंसी आती है। तो आपके हंसी का इंतजाम बहुत सारा है। जेठालाल की जिंदगी में बहुत परेशानियां, बहुत धमाके और आपके घरों में उससे ज्यादा ठहाके। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.